हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज लगभग 4 प्रश्नों पर विवाद बना हुआ है। ठीक है, 4 प्रश्नों पर विवाद बना हुआ है और ये विवाद जो है आपका, ये मिल जाएगा आपको। सीधे से अगर बात कर लेते हैं तो ये विवाद आपको मिल जाएगा 4 क्वेश्चन में। ये आपका डीएलएड का जो पेपर हुआ था, जिसको सामाजिक अध्ययन बोलेंगे, पंचम प्रश्न पत्र है। तो इस पे ही हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो बात करते हैं, शिक्षा संविधान की किस अनुसूची का विषय है। ठीक है, तो देखिए, ये शिक्षा संविधान जो अनुसूची का विषय है, ये राज्य सूची का भी है। ठीक है, और इसको बाद में समवर्ती सूची का भी बना दिया गया है। तो इसमें पूछना चाहिए था इनको, या तो वर्तमान पूछना चाहिए था, या फिर किस में चेंज करके कर दिया गया है। तो इस हिसाब से इन दोनों ऑप्शन में अगर आप लगाए होंगे अपना आंसर, बी में और तीसरे में, तो आपको नंबर 1 मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही सही है। या तो वर्तमान पूछना चाहिए, या फिर चेंजिंग करके किस में चला गया ये पूछना चाहिए, क्योंकि ये राज्य सूची में भी है और समवर्ती सूची में भी। राज्य सूची से होकर समवर्ती सूची में चला गया है, तो पूछना चाहिए कि वर्तमान में चेंज करके किस में चला गया है, फिर पहले किस में था। ये लोग डायरेक्ट पूछे हैं कि शिक्षा संविधान किस अनुसूची का विषय है। एक तो पहला विवाद यही है। आगे देखते हैं दूसरा विवाद, जो पृथ्वी के गोलार्ध की बात करते हैं। पृथ्वी के गोलार्धों की बात करते हैं। तो देखिए, आप जानते हैं, आम तौर पर थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, मैं जो बोलने जा रहा हूँ इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोग बोलते हैं इसे उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, इसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, इसे बोलते हैं आप लोग पूर्वी गोलार्ध, और इसे क्या बोलते हैं, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक, ये तो आपके 4 गोलार्धों का नाम आ जाता है कि 4 गोलार्ध पृथ्वी पे होते हैं। ठीक, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं गोलार्ध 2 होते हैं। तो देखिए, गोलार्ध 2 नहीं होते, ध्रुव 2 होते हैं। क्या होते हैं? ध्रुव जो होते हैं आपके, वो 2 होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, लेकिन आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए, सिंपल में, कि आपके ये जो होते हैं क्या चीज़, ये आपके होते हैं पृथ्वी में जो गोलार्ध होते हैं, आमतौर पे बोलते हैं 4। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो ये पूर्व का क्षेत्र होता है, ये पश्चिम का। तो हमारे हिसाब से तो इसका चौथा सही होना चाहिए। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं सर, 2 ही सही होगा। तो इसमें भी आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर वहीं बात कर लेते हैं, एक तो बहुत बड़ा विवादित क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो देखिए, अगर मैं बात कर लेता हूँ, छोटा सा मैं बना के आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर लेता हूँ। जैसे ये हमारा भारत है, और इस भारत में जब भी वर्षा होती है, तो ये आपकी हिंद महासागर से उठती है। ठीक है, हिंद महासागर से उठती है। ऐसे वर्षा जाते जैसे ये 2 भागों में बंटती है। ठीक है, और 2 भागों में जो अरब सागर का भाग है, ये 3 भागों में इसका मौसम बढ़ता है। अगर वही बात कर लेते हैं, ये सीधे आपके म्यांमार अराकान पर्वत से लड़ता है और सीधे मेघालय में जाकर वर्षा होती है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वर्षा अधिक कहाँ होती है। तो अधिक वर्षा तो पहला मेघालय में इस समय हो रही है। ठीक है, मेघालय में हो रही है। तो भैया, जब मेघालय में हो रही है तो ऑप्शन कहाँ है, दोनों डाल दिए हैं। मेघालय में एक जगह मासिन राम है, यहाँ पे भी होती है, मेघालय में वैसे हो ही रही है। तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक चाहिए था। ठीक है, या तो मौसिन राम डाल देते आप। ठीक है, अगर आप मौसिन राम ही डाल देते तो भी आपका कंफर्म हो जाता, लेकिन आप लोगों ने मिस्टेक कर दिया। ठीक है, क्योंकि मेघालय में भी वर्षा होती है, मासिन राम में वर्षा होती है। मेघालय के अंदर ही मासिन राम आता है। ठीक है, हालांकि चेरोपाजी में पहले होती थी। अब इस समय 1220 कुछ सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, ज़्यादा वर्षा हो रही है मासिन राम में। तो देखिए, इसका एथेंटिक जो होगा सही, एक तरह से मौसिन राम भी हो सकता है, एक सब मेघालय भी हो जाए, क्योंकि मेघालय में अधिक वर्षा होती है। तो इस तरह अब आप लोग समझ लीजिए, इस तरह दोनों प्रश्नों पर विवाद है। ठीक है, दोनों प्रश्नों पर विवाद है। अब देखिए, एक क्वेश्चन और बच रहा है। तो दोस्तों, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि हरिकेन, विली विली, टाइफून आदि ये सब क्या है। ठीक है, तो इसमें बात कर लेते हैं। देखिए, हरिकेन क्या है, हरिकेन एक प्रति चक्रवात है। ठीक है, सॉरी, चक्रवात है। ये सी सही है, मान लीजिए सी सही है आपका। ये टाइफून भी एक चक्रवात है, लेकिन इसे तूफान का नाम दिया जाता है। ठीक है, इसे तूफान का नाम दिया जाता है। अब आप बताइए, चक्रवातों से उठ रहे तूफान को आप कभी भी क्वेश्चन पूछेंगे तो इसे तूफान के रूप में भी रखा जाता है। या आप विकिपीडिया खोलिए या फिर गूगल खोलिए, आप सर्च कर लीजिए कि आपके हरिकेन क्या है, तो ये चक्रवात से उठने वाला एक तूफान है।
ठीक है। तो भाई जब ये तूफान है तो आपने दो दो ऑप्शन क्यों दिया? फिर वही समस्या, आपने दो दो ऑप्शन क्यों दिया? तो यही मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें आपको अगर इस पे अगर आप चर्चा करते हैं तो आपको फिर से 1 नंबर कॉमन मिल सकता है। और दोनों ऑप्शन में अगर आप ट्रिक किए हो तो ठीक है। ठीक है, अगर इसमें आप ट्रिक किए हो तो, क्योंकि ये चक्रवात है लेकिन इससे उठता तूफान है, तो तूफान उठ रहा है तो सीधे इसको तूफान तो सही हो सकता है। तो ये आपकी सोचने की बात है। इस तरह ये 3-4 क्वेश्चन आपके गलत हैं। एक क्वेश्चन और है, उस पर बात कर लेते हैं, दिखाते हैं आपको। ये तो एकदम कन्फर्म खतरनाक है, इसमें कोई वो नहीं है। देखते हैं। देखिए दिया हुआ है कि तराइन का युद्ध कब हुआ है। ठीक है, तराइन का युद्ध कब हुआ है। ठीक है, तो देखिए तराइन का जो युद्ध हुआ था वो 1191 में भी हुआ है, 1192 में भी हुआ है। अब 1191 1192 दोनों में हुआ है, तो दो ऑप्शन क्यों डाले हैं आप? बोलिए, एक ऑप्शन डालना चाहिए था ना। तो इस तरह आपके ये दोनों ऑप्शन जो हैं सही है दोनों। और इस पे जो किया होगा ट्रिक, यानी किस पे भाई, अगर इस पे जो किया होगा इस पे वो गलत है, लेकिन ये दोनों जो किया होगा ये सही है, तो 1 नंबर तो यहाँ एकदम आपको कंफर्म मिल सकता है। ठीक। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं इस पे जो मैं चर्चा कर रहा था आपको, यहाँ से आपको नंबर मिल सकते हैं। ठीक, आज की यही 3-4 नंबर की 3-4 वीडियोस की दिक्कत थी, इसलिए मैं सोचा कि आपको बता देता हूँ। चलिए फिर अगली वीडियो मिलते हैं कुछ ऐसे विवादित क्वेश्चन लेकर। थैंक यू। आगे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।